हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर लाइव स्ट्रीमिंग। आज हम लाइव स्ट्रीमिंग में पीसी बिल्ड, गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे। तो सारे कंपोनेंट्स हमने निकाल के रखे, थोड़े प्री वर्क करके रखा है। तो सबसे पहले हमने मदरबोर्ड लिया है Pro B760MP। ये प्रो सीरीज़ वाला मदरबोर्ड है। तो ये मदरबोर्ड हमने बाहर निकाल लिया है। ये MSI का Pro B76MP मदरबोर्ड है, जो गेमिंग पीसी के लिए बहुत ही बेटर है। और कंपोनेंट की बात करें तो हमने MSI का ये पावर सप्लाई लिया है, थोड़ा प्री वर्क किया है। तो ये पावर केबल्स थोड़े कनेक्ट किए हैं। उसके बाद ये है हमारा GPU। ये GPU NVIDIA का 12 GB 3060 है, ये जैसे दिख रहा है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको बिल्ड करना, लाइव बिल्ड करेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारा कैबिनेट। तो अभी हम कैबिनेट को थोड़ा ओपन करेंगे। तो दोस्तों, हम थोड़ा कैबिनेट को ओपन करेंगे। उससे पहले थोड़ा पार्ट देख लेते हैं, रैम के बारे में देख लेते हैं। रैम जो है वो हमने लिया है, ये है दोस्तों रैम 16 GB की। DDR5 RGB कलर के साथ में आती है दोस्तों ये रैम। गेमिंग पीसी डेस्कटॉप मेमोरी 6000 मेगाहर्ट्ज की है दोस्तों। T-Force कंपनी की है दोस्तों ये। NVIDIA GeForce RTX गीगाबाइट वाला हमारा 3060 प्रोसेसर है गाइस। लाइव बिल्ड कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये है हमारा कैबिनेट। ये रहा है हमारा कैबिनेट। तो कैबिनेट को थोड़ा हम ओपन कर लेंगे, ताकि हमें असेंबल करने में ज़्यादा कुछ इशू ना हो। दोस्तों, फ्रंट में ये 3 RGB फैंस दिए हैं। ये बैक पैनल है। तो दोस्तों फर्स्ट हम इस पे CPU लगा लेते हैं। तो सर, ये हमारा
i7 12 जनरेशन का प्रोसेसर है। i7 1270K सीरीज का है, LG 1700 सॉकेट। तो ये हमारा मदरबोर्ड जो है वो CPU सॉकेट LG 1700 का है। तो इसमें CPU लगाने में सबसे मेन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मदरबोर्ड को ऐसे रखें, एकदम फ्रंट में रखें, और CPU में ये जो लिखा हुआ है ये हम ऐसे पढ़ पाए, तो ये ऐसा CPU सीधा होता है। तो एरो ये है हमारे पास। तो इसमें भी एक एरो बना होगा, जैसे कि ये देख सकते हैं, एक एरो ये है। हम एरो के हिसाब से इसको ओपन करते हैं और जस्ट हम इसको रख देते हैं। ये एरो और ये एरो, ये एरो है दोस्तों, ये देख सकते हो आप, ठीक है। और ये CPU का ये स्मॉल एरो, एक ये एरो। तो इसके हिसाब से आप CPU को रख दीजिए। अगर CPU आपको लग रहा है ऐसा नॉर्मल रखना बस है, अगर आपको लग रहा है कि ये टेढ़ा है, ऐसा कुछ बैठा नहीं है, तो आप इसको असेंबल करते हैं। बाकी ये स्लॉट बने हुए हैं, तो ये स्लॉट के हिसाब से CPU जो है वो अटैच हो जाता है। और बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको, ये नॉर्मल लॉक कर देना है। और ये CPU सॉकेट से लॉक हो गया दोस्तों। अगर तिरछा बैठा है, कुछ बैठा है, तो आप फिर से CPU को निकाल के लगा सकते हैं। CPU में बारीक बारीक पिन्स होती है, अगर वो डैमेज हुई तो वो आपका वर्क नहीं करेगा। और उसके बाद ये सॉकेट आते हैं दोस्तों, ये लिक्विड कूलर के लिए जो है ये सॉकेट है। तो ये मोस्टली लोग बाद में भी लगाते हैं, तो मैं इसको पहले लगाना प्रेफर करता हूँ। ये लगाया, ये इंटेल वाला जो है वो CPU सॉकेट है, लिक्विड कूलर सॉकेट है। और ये AMD वाला है। दो अलग अलग ऐसे आएंगे आपके पास। और ऐसे नट भी आएंगे जो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग ब्रांड में। तो इसके बाद ये हमारा हो गया। और ये मदरबोर्ड को दोस्तों आप ऐसी जगह में रखें जहाँ कहीं शॉर्ट ना हो। और रैम लगाना है दोस्तों, तो रैम लगाने के लिए सबसे पहले हम ये देख लेंगे स्लॉट, और स्लॉट के हिसाब से ये रैम ये लग जाएगा आपका। ये रैम चट की आवाज़ करके आएगा, तो ये रैम लग जाएगा। रैम हमने लिया है T-Force का डेल्टा RGB DDR5 रैम 16 GB के लिए है। तो ये इसका क्लॉक स्पीड है 6000 mAh, जो गेमिंग के हिसाब से बहुत ही बेस्ट है। तो ये हमने थोड़ा प्री वर्क कर लिया है, ताकि अब हम कैबिनेट में दोस्तों कैबिनेट में हम अभी मदरबोर्ड को फिट करेंगे। ये आयो शील्ड आया है, आयो शील्ड हम पहले लगा देते हैं। ये आयो शील्ड लग चुका है।
दोस्तों ये मदरबोर्ड हमारा लग चुका है। अब हम इसके मदरबोर्ड के जो नट है वो टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है मदरबोर्ड में ये वाले दो नहीं दिए हैं, तो दो हम लगा देते हैं। We are building live PC की friends. गैस अभी हमारे पास कुछ इस तरह के स्क्रूज नहीं है, हम इसे तो कैबिनेट Setup करना के इसमें आते हैं ये, तो आप इसमें लगा सकते हैं। इसमें भी आए होंगे। तो इसमें आते हैं दोस्तों कैबिनेट में, तो आप ये लगा सकते हैं। तो इसको हम लॉक कर लेते हैं ताकि ये बीच में हिले ना। बाकी सारी चेक हमने कर ली है, तो ये तो बेटर है। तो देख सकते हो दोस्तों सारे स्क्रू जो है वो बिल्कुल आ चुके हैं प्लेस पे। अरे ये निकाल लेने सबसे पहले। कार्ड को निकालना पड़ेगा। तो अब हम स्क्रू मदरबोर्ड को स्क्रू से टाइट कर देते हैं।
तो दोस्तों इसको एकदम हैंड टाइट करना, ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है। ज़्यादा टाइट करने से क्या होगा कि आपका मदरबोर्ड में क्रैक आ सकते हैं, मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है, इसलिए आपको नॉर्मली हैंड टाइट करना है। तो हम मदरबोर्ड के स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। इसका ऑटो वाला स्क्रू ड्राइवर भी आता है, लेकिन वो हमारे पास अभी नहीं है। तो दोस्तों इस जो पीसी है, इस पीसी से आप एडिटिंग भी कर सकते हो। हमारे चैनल पे हमने जियो लेयर से मैप एडिटिंग का भी बताया है, और गेमिंग भी आप खेल सकते हो। तो अमेजिंग पीसी हम बिल्ड कर रहे हैं आज। लास्ट स्क्रू बचा है दोस्तों, स्क्रू अब हमारे हो चुके हैं टाइट। सारे देख सकते हो आपने, हमने सारे स्क्रू लगा दिए हैं। तो ये हो गया है हमारा मोस्टली सेटअप। अब हम इसके बाद जो है वो करेंगे लिक्विड कूलर। तो लिक्विड कूलर लगाने के लिए सबसे पहले मार्केट में ये पेस्ट अवेलेबल होता है, तो आप थर्मल ग्रिजली का भी ले सकते हैं। वैसे सबसे बेस्ट तो है थर्मल ग्रिजली का, जो आपके पास में जो सीपीयू के साथ जो आता है ना, वही आप थर्मल पेस्ट लगाएं। तो इसका तरीका है, या तो आप सेंटर से इसमें एक डॉट भी कर सकते हैं, जैसे ये मेरा स्क्वायर वाला है तो मैं इसमें क्या करूँगा, क्रॉस करूँगा। तो आप देख सकते हो कि मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। और एक ये वाला भी है, इसमें ग्लास आता है। आप सेंटर में लगा के आप ग्लास से प्रेस करोगे तो वो पूरा फैल जाता है। तो वो भी कर सकते हैं आप। अब जो हमने जो लिक्विड कूलर लिया है, वो लिक्विड कूलर MSI का लिया है, ATX 320 कंपेटेबल PCLE 5.3D। तो ये है हमारा मैक, MSI का मैक लिक्विड कूलर। तो ये लिक्विड कूलर लगा देते हैं हम। तो दोस्तों ये रहा हमारा लिक्विड कूलर। तो हम इसको इस तरफ से लगाते हैं। दोस्तों ये है हमारा लिक्विड कूलर। तो लिक्विड कूलर में सबसे पहले हम नट डाल देंगे पीछे। चार कोने पे 4 नट डाल देते हैं, ये सफिशिएंट होगा।
तो हम इसको टाइट कर देते हैं फुली। दोस्तों 4 नट डालें तो भी चलेगा, अगर आपको लगता है तो आप बीच में भी डाल सकते हो, बट मेरे हिसाब से 4 नट में सफिशिएंट है। ये हमने 4 नट डाल दिए। अब हम इसको, ये है इसकी पावर सप्लाई NRGB की। तो दोस्तों ये रहा हमारा लिक्विड कूलर। तो इसको हम अभी CPU के ऊपर लगा देते हैं। ये रहे इसके 4 नट। ये इसका 14 नट। तो हम इसको अब क्रॉस में टाइट कर देते हैं, जिससे जो थर्मल गीजी पेस्ट है वो चारों तरफ आसानी से फैल जाएगा। दोस्तों ये हो गया। अब सबसे लास्ट में हम GPU फिट करेंगे। इससे पहले हम इन सब का जो है वो हम कर लेते हैं नीचे पावर सप्लाई। हाँ, SSD हमने पहले लगा ली थी दोस्तों। फिर वो SSD एक्चुअल हमने पहले लगा ली थी। हम सोच रहे थे कि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, तो प्री वर्क कर लिया था हमने। तो ये है SSD, हम आपको बता देते हैं 1 TB के SSD NVMe हमने लिया है। दोस्तों ये है P3+ M.2 2280 NVMe के है। ये 1 TB के दोस्तों, है ना। तो इसको हम लगा देते हैं। तो इसमें स्लॉट रहता है, ये है मोस्टली। और ये लैच आता है आजकल, तो आप इसको लैच से भी लॉक कर सकते हो। ठीक है, ये खोलना है, ये लैच है, ये लैच है। और ये हीट सिंक आता है दोस्तों इसी के साथ। तो आप इसके साथ ये हीट सिंक जो है वो हीट सिंक्स ये रख के और आप इसको लॉक कर दीजिए। तो ये थर्मल पैड है, हीट सिंक के लिए थर्मल पैड है। तो आप थर्मल पैड
ये रख सकते हैं। केबल मैनेजमेंट का ऐसा है दोस्तों कि केबल मैनेजमेंट आप एक दो बार यूट्यूब पे किसी के मतलब अदर यूट्यूबर के वीडियो देखेंगे और मैनुअल पढ़ेंगे तो हो जाएगा। आपको लगता है ऐसे हार्ड है, हमको भी लगा था कि बहुत हार्ड है ये, लेकिन ये इजी है। उतना आपको उतना सोचना नहीं है केबल मैनेजमेंट के बारे में। तो अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अगर रैम निकालना है तो ये इजीली रैम निकलता है, और रैम लगाना है तो ये इजीली रैम लगती है। ऐसे चट की आवाज़ आनी चाहिए दोस्तों रैम के लिए। ऐसे चट की आवाज़ आई मतलब रैम लग गया आपका। अब जो ये इसका जो है, इसको हम इसको खड़ा करके इसको वर्टिकल करके और केबल मैनेजमेंट करेंगे। दोस्तों ये एक कूलर फैन का ये हुआ, मोटर का ये हुआ एक के सप्लाई, और एक आरजीबी का हुआ। तो हम इसको अभी कर देते हैं यहाँ से लेके इसको इन दोनों के बीच से निकाल के इसको हम अभी कर देंगे पीछे। दोस्तों पावर सप्लाई को हम कर देते हैं पीछे। जिससे थोड़ा अच्छा लगेगा ये। और जो फैन है, ये फैन की भी पावर सप्लाई हम कर देते हैं पीछे। ये एक्चुअल सीरीज में जो होते हैं, जो हम अभी आपको बताएंगे, इनको सीरीज में जोड़ना होता है। तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, सीपीयू ये करने के बाद में एक बार आप मतलब पावर सप्लाई कनेक्ट करने के बाद में पावर ऑन कर लेना। बाकी हमने बहुत सारे पीसी असेंबल किए हैं तो हमें उतनी ज़रूरत नहीं है।
तो हम अभी नहीं कर रहे हैं। अब आती है पावर सप्लाई की बात। तो पावर सप्लाई हम दोस्तों हमने MSI की 850 वाट की पावर सप्लाई ली है, 80+ वोल्ट वाली। तो इसमें हमको फैन को नीचे रखना है ताकि जो भी गर्म एयर, जो भी हीट वाली एयर है वो नीचे से फेंक दे। और इसमें नीचे भी मेटल वाला मेस है, तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। तो ये है, तो अभी हम इसको पावर सप्लाई को डाल देते हैं अंदर। हाँ, इसमें मेन है दोस्तों केबल मैनेजमेंट का। तो ये 24 केबल वाली जो है वो ATX 24P में लिखा है, आप इसमें लगा सकते हो। ठीक है। और साटा ये है, CPU एंड PCLE की ये है, ये GPU का केबल है, ये देख सकते हो आप, ये है। तो आप इसमें आसानी से कर सकते हो, सब कुछ लिखा है, कोई इशू नहीं, बहुत इजी है, सिंपल है। या एक बार आप वीडियो भी देख सकते हो या फिर आप केबल इसका मैनुअल रीड कर लीजिए। तो हम इसको अभी ऐसे लगाने वाले हैं, तो हम इसको कर देते हैं अंदर। दोस्तों ये 80+ गोल्ड वाली है, तो हम आपको बताने के लिए इसको बाहर से ही रख के अभी कर देते हैं। तो सबसे पहले ये 24 वाला ले लेते हैं ना, ये है 24 वाला। तो 24 वाला जो है इसको खोलना पड़ेगा, इधर से लगेगा मदरबोर्ड में। इन्होंने ट्रे दे रखा है, अच्छी चीज़ है। तो ये 24 वाली जो है वो यहाँ लगेगी, तो इसके लिए हम इसको यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये केबल जो है वो निकल चुकी है। इधर आप बोर्ड में देख लीजिए, बोर्ड में यहाँ पे लगती हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, लाइव में जोड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब हम इसको इजीली कनेक्ट करके इसको ऐसे लगा देंगे। ध्यान रखना दोस्तों, केबल जो है वो अच्छे से लग जाए, तो शॉर्ट सर्किट होने के फुल चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम CPU पावर 1 को जो है वो यहाँ से लगाएंगे। तो इसमें CPU पावर 1 जो है, तो ये देख लीजिए CPU पावर 1 कौन सा है, ये है। तो ऊपर वाला ये है, इसको हम डायरेक्ट निकाल के मदरबोर्ड में इधर लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लगेगा वो। ठीक है, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं।
अब हम बाकी है कुछ होगा। ये वाला जो है ये जीपीयू का हो गया और ये साटा केबल हो गया दोस्तों। मेन इतना ही रहता है। जीपीयू का हम नीचे से निकाल लेंगे और ये आरजीबी के लिए हो गया साटा केबल और हार्ड डिस्क वगैरह के लिए पावर देने के लिए तो ये है, ये कर सकते हैं आप। तो दोस्तों केबल मैनेजमेंट हो गया। आप फैन का करते हैं तो इससे पहले हम कर लेते हैं जीपीयू इंस्टॉल। जीपीयू भी इंस्टॉल कर ही लेते हैं। ये रहा हमारा एनवीडिया का, ये रहा हमारा एनवीडिया का 3060। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये, डायरेक्ट आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। बस इसको आप नीचे रखना है और ये लगाने के बाद हमें तोड़ना कौन सा है वो देख लेते हैं लगा के। फर्स्ट को निकालना है हमको, फर्स्ट एंड सेकंड को। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये सबसे लास्ट वाला काम है जीपीयू इंस्टॉल करना दोस्तों। ये सेकंड वाले के नीचे फंसा हुआ है, ये निकल गया है। अब हम जीपीयू लगा के देखते हैं। दोस्तों हमको सेकंड वाले को भी निकालना पड़ेगा, इसको भी निकाल देते हैं हम। दोस्तों तो ये जीपीयू लग चुका है और एक यहाँ पे हम स्क्रू इसको लगा देंगे। ये नट कसने से कि थोड़ा स्लैंग वगैरह जो भी होगा वो नहीं रहेगा और ये इजीली लग जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये जीपीयू लग चुका है अभी हमारा। उसके बाद में कई बार ये इसको सपोर्ट जीपीयू जो हैवी वाला जीपीयू रहता है उसको सपोर्ट के लिए एक अटैचमेंट आता है, तो जीपीयू के साथ में ही आता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अलग से भी परचेस कर सकते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। तो जीपीयू हमारा हो चुका है दोस्तों। अब इसका करना है सिर्फ पावर सप्लाई।
तो दोस्तों तो ये है उसकी पावर सप्लाई, जो हम डायरेक्ट नीचे से ले लेते हैं। ऐसा करते हैं कि ये भी मैनेज हो जाए, इसको कर देते हैं नीचे, यस, और इसको अलग कर देते हैं। हम पावर सप्लाई अंदर जाएगी तो हम यहीं से ले लेते हैं। तो दोस्तों इजी है पावर सप्लाई, आप एक दो बार करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों ये जीपीयू को पावर सप्लाई हम लगा देते हैं। ये लग चुका है, ये अलग से दिया है ना, तो ये वाला भी है। अब दोस्तों हम जो पावर सप्लाई है इसको जो है वो अंदर नट से लॉक कर देंगे। पावर सप्लाई का फैन हमेशा याद रखना, नीचे रखना, ताकि हीटअप होने पे जो हॉट एयर है वो नीचे चली जाए। ऐसा आपको मैच कर लेना है और स्क्रू लॉक कर देना है। ये पावर सप्लाई के हमने स्क्रू जो है वो टाइट कर दिए। दोस्तों केबल जो मैनेजमेंट है वो आप बाद में कर सकते हैं। तो अब हम इसके फैन के उसके बारे में बता रहे थे। अब जो है वो मेन जो है वो ये है, इसी के साथ अटैच हुआ क्या नहीं हुआ, देखो दोस्तों ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो इस पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये फैन 1 2 3 है और ये है 5 वोल्ट RGB का। ठीक है, ये फैन हो गया, ये फैन हो गया, ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है। तो इसमें ये 4 वाला है, मतलब RGB वाला है, और इसको पावर ऑलरेडी मिला हुआ है। ठीक है, तो ये है कनेक्टेड। इसके साथ में कुछ अलग से नहीं दिया है इन्होंने। यस, तो दोस्तों ये वाला जो है ये तो फ्रंट में जाएगा, मदरबोर्ड में कनेक्ट होगा। तो इसको इधर कर देते हैं।
अब बचता है इनका ये वाले, है ना। तो ये वाले ऑलरेडी सीरीज में कनेक्टेड है। अब हम इसको सप्लाई देंगे वो ये हमारे पावर सप्लाई के इससे। तो ये हमने ये सप्लाई दे दी है इसको। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। अब बचता है ये हमारे लिक्विड कूलर के फैन। तो हम इनको आपस में सीरीज में जोड़ लेंगे। चलो पहले तो अलग अलग कर लेते हैं। इसमें इतना वो सोचने का वो ये नहीं है, अब इतना परेशान मत होइए इसके बारे में, सब कुछ हो जाएगा। ये आप सेम ऐसे पकड़ लीजिए, 1 2 ये 3। ठीक है, ये वाले फ़ैन के हैं। ठीक है, तो ये फ़ैन के हैं, तो आप इनको आपस में सीरीज बना लीजिए, ऐसा जोड़ लीजिए। 1 2 इसका निकलेगा, वो इसमें लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक सीरीज हो गया। ये आपको यहाँ पे एक जगह लगाना है। ठीक है, अब इनका जो है तो आप इसमें भी इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं, बट ये इनका एक सीरीज ही हो गया। ठीक है, अब आप इसमें से इसको लगाएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, ये फैन का ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आपको लगाना है 4 वाला, ये यहाँ लग जाएगा, लेकिन इनका आपको लूप बनाना पड़ेगा। इन तीनों का लूप बनाना पड़ेगा। तो इनका हम लूप बना लेंगे। ये तो कंप्लीट हो गया। एक वाला ये बचा हुआ है, तो इसको हम इसमें लगा देंगे। तो ये तो हो गया लूप का काम। अब बचते हैं 4। इन 4 के लिए एक ऐसे की केबल आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें इनको कनेक्ट कर सकते हैं। वन, ये हो गया आपका 2, से हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और ये फाइनली यहाँ आके कनेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो है इसमें से इसका ये वाले का ये है। दोस्तों ये हम कर लेंगे, अभी पहले हम मेन कनेक्शन कर लेते हैं। ये इसमें से निकल चुका है, तो इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं इसको। अब दोस्तों ये जो है USB 3.0 पावर और LED, इन सब का जो स्विच है वो मदरबोर्ड से कनेक्ट करना है। तो हम इसको यहाँ से ले लेते हैं, तो पास में रहेगा ये। इन सबको यहाँ से ले लेते हैं।
वैसे मोस्टली इनको अलग अलग ही लेना होगा क्योंकि ये अलग अलग जगह पर लगेंगे। तो ये वाला नीचे लगता है USB, और ये तो हम इसको डाल देते हैं पहले, और ये वाले को डाल देते हैं सबसे पहले। ये आया, ये इसमें लगता है GS3 में, तो हम इसको जो है ऐसा ये लगा देंगे। ये स्लॉट है, स्लॉट के हिसाब से ये डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक। उसके अलावा जो केबल है वो इधर ले लेंगे हम। ये 2 केबल बची हैं, तो 2 केबल को भी हम नीचे से ही ले लेते हैं क्योंकि नीचे ही लगाना है इनको हमको। तो आप देखेंगे कि USB है। हाँ, और ये ग्लास को संभाल के रखना है दोस्तों, क्योंकि ग्लास डैमेज हुआ तो मार्केट में आपको अलग से बनवाना पड़ेगा या फिर नया ही कैबिनेट लेना पड़ेगा। तो USB का देखिए कि आपको USB का USB में ही लगाना है। ठीक है, तो USB का यहाँ मिल जाएगा आपको, आप USB में लगा दीजिए। देख सकते हैं कि इसमें ये वाला पोर्ट जो है ये बंद है, तो वो ये है, इसमें भी लगा सकते हैं आप। GS2B में इसमें भी लगा सकते हैं। तो हम इसको लगाते हैं यहाँ पर। वैसे इसको इस तरफ लगाएंगे तो इसको इस तरफ हो जाएगा। ये लग चुका है। इसके बाद इसको लगाना है, तो वैसे हमने इसमें से एक को लगा दिया है, तो दोस्तों ये लगाना पड़ेगा। इसके लिए हमको मैनुअल दिखाना रहता है, रीसेट, पावर, और ये बटन जो है वो इसके हिसाब से लगती है 2-2। तो ये मैनुअल देख के ही इसको हमको लगाना पड़ेगा। एक केबल ये है और एक केबल ये है। तो इसका हम मैनुअल रीड रेफ़र कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये शॉर्ट हो, इससे अच्छा कि हम मैनुअल रेफ़र कर लेते हैं तो बेटर है। अब हम इसको वर्टिकल कर लेंगे।
वर्टिकल करने के लिए थोड़ा केबल को रूटिंग करना पड़ेगा। तो पीसीएलई की पावर तो कनेक्ट होगी, जो हो गई है। आप देख सकते हैं सारे पावर कनेक्शन हो चुके हैं। तो दोस्तों JFP1 में ये वाला लगाना है हमको। तो इसमें होल्ड एच डी एल ई डी नीचे लग जाएगा। एक में प्लस है, तो HDD LED और देखते थे अपन, एक ही है ना। तो HDD LED जो है वो नीचे लग जाएंगे, ये ऐसे। ठीक है, उसके बाद रीसेट SN, तो इसमें से हम देख लेंगे रीसेट SN 2 में लगेगा। ये रीसेट SN एक सिंगल होगा, ये है रीसेट SN। तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं, इसके साइड में ये लग गया। उसके बाद तो थैंक यू सो मच गाइस। तो इसमें से एक केबल जो है वो यहाँ लगानी है हमको। तो वो लगेगी ऐसे, एज पर मैनुअल। तो हम इसको यहाँ लगा देते हैं। तो ये लग चुकी है ऑलरेडी। ये केबल लग चुकी है, ये एक्स्ट्रा अलग से दिए है ना, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं इसको। और एक केबल जो लगेगी वो इसमें से यहाँ पर लगेगी। तो दोस्तों इसको हम नीचे से निकाल लेते हैं, उसके लिए इजी रहेगा ये। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक केबल यहाँ रहेगी, वो रहेगी ये वाली। ये वाली ये यहाँ रहेगी, यहाँ पे आपको लगाना है।
JSB1 में लगाना है इसको, केबल को। ये लग चुकी है केबल हमारी। दूसरी वाली केबल लगेगी यहाँ पर, JUD या जो है SD ऑडियो है, इसलिए ये वाली केबल लगेगी यहाँ पर। तो ये केबल लग चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी बात करें तो अब इसमें से बचे हैं सिर्फ 3। तो एज पर ड्राइंग हम देख लेते हैं, ड्राइंग के हिसाब से हम ये कनेक्ट कर देते हैं। केबल मैनेजमेंट का मैं आपको बताता हूँ, मैं एक्चुअल केबल मैनेजमेंट करता नहीं हूँ। मैं एक्चुअली इनको ऐसे केबल टाई से या फिर वेलक्रो से ऐसे में इसको बांध दूंगा, और बाकी आपको करना है आप कर सकते हैं। लेकिन क्या यार, पीछे का जो है वो पीछे ही दिखाना है, क्योंकि ये वैसे भी बंद रहता है। सामने RGB लाइट वगैरह है, तो पीछे का आपको कोई इशू नहीं है। तो ऐसा है, तो वैसे हम इसको बांध के और वो कर लेंगे। अब इसके बाद हम करते हैं इसको कनेक्ट, जो कि मेन है। तो हम इस पर मैनुअल कनेक्ट करते हैं। ये है हमारा मैनुअल, ये देख सकते हो आप। तो हम इसमें इसके हिसाब से कनेक्ट करेंगे। आप भी मैनुअल रेफर कीजिए या यूट्यूब वीडियो कनेक्ट कीजिए तो बेटर रहेगा। तो दोस्तों, अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। हम आपको बताते हैं इस पर मैनुअल, ये हम आपको निकाल देते हैं। सबसे पहले आप देखिए, थोड़ा ना हम इसको क्या कर लेते हैं। ओ माय गॉड, ग्लास रुक जा भाई, टूटना मत। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है वो रहता है HDD प्लस माइनस LED, और ये रीसेट का रहता है पावर प्लस माइनस, जो हम ऊपर बटन जो प्रेस करते हैं वो है। तो इसमें सबसे पहले SW नीचे वाले, तो हम नीचे वाले में लगा देते हैं रीसेट SW। ये है वो रीसेट SW। तो इसके हिसाब से ऐसा लगेगा, तो हम इसको रीसेट SW ऐसे लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके नीचे आएगा HDD LED। तो HDD LED, ये है HDD LED। तो ये हम लगा देते हैं HDD LED ऐसे। तो हमारी HDD LED लग गई है। नो पिन है, पावर स्विच का ऊपर लगाना है आपको, इधर से फर्स्ट में पावर स्विच। पावर LED माइनस, अच्छा प्लस इधर, पावर LED प्लस सबसे पहले इधर, और उसके बाद आएगी
पावर एलईडी माइनस, पावर एलईडी माइनस ये है, तो हम इसको लगा देते हैं ऐसे, ये हो गया। अब उसके बाद है पावर स्विच। तो दोस्तों ये है पावर स्विच, ये पावर स्विच दो में ऐसे पावर स्विच ये लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारे इक्वल लग चुके हैं। प्लस पहले फिर माइनस, पहले पावर एलईडी प्लस फिर माइनस फिर पावर स्विच, नो पिन है। ठीक है, उसके नीचे है एचडीडी एलईडी प्लस माइनस और रीसेट स्विच। ठीक है दोस्तों, तो ये है, ये हमारा पिन जो है लग चुका है। तो हम फिर से आपको दिखा देते हैं, ये है प्लस माइनस, तो प्लस इधर रहेगा, ये माइनस रहेगा। तो एच डी एल ई डी प्लस माइनस ये है, ये आपको ऐसा लगा देना है। ठीक है, उसके नीचे आपको उसके बाद लगाना है रिसेट स्विच। तो रिसेट स्विच में दो है, तो दो जो है वो आपके ऐसे लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। और ड्राइंग की बात करते हैं हम, तो ये इधर हो चुका है, इधर भी हो चुका है। तो ये कंप्लीट मैनुअल है जो हमने लगा दिया है। आप इसके YouTube स्कैन करके YouTube में भी दे सकते हैं। अब बात आती है पावर ऑन करने की। तो पावर ऑन हम कर लेते हैं। इसको पहले ऐसे फ्रंट में लेंगे, दोस्तों इसको निकाल के रख देते हैं अभी। तो दोस्तों हम पावर ऑन कर लेते हैं। इसके बाद हम लगा देते हैं मॉनिटर भी। ये हमारा 29 इंच का एसआर का मॉनिटर है। तो दोस्तों ये है डीपी स्विच, डीपी स्विच कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसको लगा देते हैं
तो दोस्तों हम अभी चालू करते हैं। तो जैसा कि हमारा पीसी चालू हो चुका है। ये एलईडी चेंज का स्विच है। तो दोस्तों इस एलईडी से आप एलईडी का कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें एक स्विच दिया हुआ है। तो दोस्तों अभी इस पीसी में बायोस अपडेट करना पड़ेगा। तो बायोस अपडेट होने के बाद में ऑन हो जाएगा। तो हम इसका वीडियो में आपको ये बता देंगे। तो अभी बायोस अपडेट नहीं है, इसके लिए ये जो है वो चालू नहीं हुआ है। तो थैंक यू सो मच गाइस, अब लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब जैसा कि आप अंदर से भी देख सकते हो कि ये रैम बढ़िया चल रहा है। और RGB सेटिंग हम MSI सेंटर से इससे कर लेंगे। और अब देख सकते हो पीछे भी केबल मैनेजमेंट करना है। तो लाइव हमने फर्स्ट टाइम लाइव गेमिंग पीसी असेंबलिंग किया है। तो कैसा लगा आपको? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी कुछ डाउट है हम आपको बताएंगे। तो ये है, अभी इसका भी जो है वो RGB MSI सेंटर से RGB कलर मैच करेंगे और लिक्विड कूलर का भी जो है वो करेंगे और केबल मैनेजमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, हमने लाइव आपके सामने पीसी बिल्ड किया है, गेमिंग पीसी बिल्ड किया है। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। ये फ्रंट वाला ये है, आप इसको कलर जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं इन फैन के कलर के हिसाब से। आपको ये 3 फ्रंट है और ये बैक का है, इन्हीं के हिसाब से कलर चेंज हो रहा है। इसी के हिसाब से लिक्विड कूलर का भी कलर जो है वो सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा हमको। तो ऐसा है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप हमारे लाइव स्ट्रीमिंग में जुड़े, इसलिए थैंक यू वेरी मच। तो हेलो दोस्तों, इसके बाद में हमने पावर ऑन किए हैं। पावर ऑन करने के बाद देख सकते हो एलईडी जल गई और ऑटोमेटिक रिपेयर का ये आया है। बायोस के लिए आप जो मदरबोर्ड है उसका वेबसाइट खोलेंगे, बायोस आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अभी हम इसको रीस्टार्ट क्लिक करेंगे, देन ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और बायोस आप
वो कर सकते हैं। और ड्राइवर के लिए, ड्राइवर भी MSI की वेबसाइट पे आप जाओ, जो आप जिस कंपनी का मदरबोर्ड है उस कंपनी का मदरबोर्ड पे बायोस और ड्राइवर आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। और विंडोज़ के लिए आप पेन ड्राइव में लेके किसी भी पुराने लैपटॉप PC से लेके और आप उसमें डायरेक्ट पेन ड्राइव फंसाओगे तो वो चालू हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, हमारा स्क्रीन ऑन हो गया है। तो हमने ये लाइव PC जो है वो बिल्ड किया था, तो लगभग इसका प्राइस है 1,20,000। तो ये गेमिंग CPU है, 12 GB का RTX 3050 NVIDIA GeForce ग्राफिक्स कार्ड है इसमें, 16 GB की रैम है और MSI का लिक्विड कूलर है जो कि हमने बीच में कवर किया, देख सकते हो दोस्तों, हमारा अभी ये PC ऑन हो गया है। और ये RGB लाइट्स हैं। और MSI से आपको लिक्विड कूलर और इन सभी फैंस का RGB जो लाइट है वो भी आप लाइट्स वगैरह जो है वो भी आप उसका कलर जो आपके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, चलेगा। ये हमारा मैस हो गया, मैग्नेटिक मैस। तो दोस्तों हमने ये लाइव PC बिल्ड किया था, तो देख सकते हो आप, एकदम बढ़िया है। और हम एक गेमिंग CPU से 2 मॉनिटर चलाते हैं, तो उसके लिए हम एस्टर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो एस्टर का वीडियो हमने बनाया है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने भी स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी। आप कमेंट में बताइए, जो भी आप कमेंट करेंगे हम उसका सारा कमेंट में रिप्लाई करेंगे, हर कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। इसमें RGB लाइट्स का एक बटन है जिसको प्रेस करने पे ये चेंज होता है, इस कैबिनेट के साथ में आया है वो, तो आप देख सकते हो। हम ऑन ऑफ करके टेस्ट कर रहे हैं दोस्तों अभी आपके सामने लाइव। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। आप कमेंट कीजिए, हम आपका सारा कमेंट का आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस। तो हमने ये लाइव PC बिल्ड किया था कि दोस्तों रीस्टार्ट करने के बाद में स्टार्ट हो गया है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।